दोस्तों बहुत सारे फॉर्म को कैंसिल कर दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसा फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। मैं अभी जस्ट पंचायत भवन से आ रहा हूँ, जहाँ पे एंट्री हो रही थी, वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म को कैंसिल कर रहे, रिजेक्ट कर दे रहे। आखिर रिजेक्ट होने का क्या कारण है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है? तो आपको कैसे पता चलेगा? फाइनली आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बात करने वाला हूं। तो बिल्कुल जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हर एक विद्यार्थी या हर एक उस महिला तक पहुंचाएं जिसने इस फॉर्म को फिलअप किए हैं। तो मैं सबसे पहले मेरे दोस्तों में बता दे चलूं, आप लोगों ने इस तरह से फॉर्म आप लोगों को मिला होगा और फॉर्म को इजीली से आप लोग भरे हैं। याद रखिएगा, मैं जो बात कर रहा हूं तुम ध्यान पूर्वक सुनिए। जो ये फॉर्म है ना, इसी फॉर्म के चलते और 10% ऐसा लोग हैं जिनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कहीं ऐसा ना तो हो कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया है। तो मेरे दोस्तों रिजेक्ट होने का कारण क्या है, चलिए दो बात में बताते चलो। यहाँ पे रिजेक्ट होने का कारण ये है कि स्टूडेंट्स हो या महिलाएं हो, वो उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उनका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है और हमारा राशन कार्ड में कुछ और है। मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग है। आप सभी को पता है कि जब हमारे आधार कार्ड का निर्माण हो रही था, हमारा आधार कार्ड का जब मेकिंग हो रहा था, बनाया जा रहा था, उस समय जिस भी लोगों का एक्चुअली परफेक्ट बर्थडे नहीं पता था, वो क्या कर देते थे 1-1 और उनका ईयर भर दिए थे। अब आपको यहाँ पे पता होगा कि 1-1 ईयर कर दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक का होगा, हमारा जो और डॉक्यूमेंट में होगा, क्या वहां पे भी 1-1 और जो हमारे ईयर है बर्थडे का वो लिखा है? अगर ऐसा है तो मेरे दोस्तों ठीक है, अगर नहीं है तो आप कैसे सुधार करेंगे? सुनिए, आपको सबसे पहले जो भी आपका आधार कार्ड है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, अगर हम मैट्रिक एग्जाम नहीं भी दिए लेकिन हमारा वोटर कार्ड में हमारा नाम सही है, आपको वोटर कार्ड में नाम सही है, वोटर कार्ड डेट ऑफ बर्थ आपको सही लग रहा है, लेकिन आधार कार्ड वाला जो 1-1 क्या है वो सही नहीं लग रहा है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको सुधारा नहीं जाएगी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसी कारण से रिजेक्ट हो रहा है। पहला 3-4 रीजन मैं बता रहा हूं, इस कारण से फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि आपका आधार कार्ड में मेंशन कुछ और क्या हुआ है वहां पे, और यहाँ पे आपका कुछ और बर्थडे डाल रहे, तो दोनों का बर्थडे अलग है। मैन तो आप एक ही है, पर्सन तो आप एक ही है, फिर दोनों का अलग अलग बर्थडे कैसे हो सकती है? तो याद रखिएगा, आप वोटर कार्ड को या इसमें से दोनों में से कार्ड को आप सुधार लीजिए, तब जाकर इस फॉर्म को भरिए। आप बोलेंगे सर सुधारने का तो समय नहीं है। मेरे दोस्तों बहुत समय है। सरकार ने कही है कि कोई भी महिलाओं को या लड़की को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यह आवाज चलती रहेगी, ये जो हमारा कार्यक्रम है ये चलती रहेगी। याद रखिएगा, बस शर्त है कि फॉर्म रिजेक्ट होने से बेहतर है कि उसको डॉक्यूमेंट्स को सही कर ले। एक रीजन हमारा यह है डेट ऑफ बर्थ को लेकर। दूसरा रीजन आप लोग को देखेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे। आप ही बताएं, आप लोग भी पढ़े लिखे होंगे, तो आप लोग बताएं यहाँ पे आप क्या भरेंगे? मेरे दोस्त थोड़ा सा आप लोग पढ़े लिखे होंगे, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ा लिखा होगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या भरेंगे? आवेदकों का विवाहित, यहाँ पे आवेदकों का विवाहित। अगर मेरा शादी हुआ है तो मैं लिखूंगा यस, अगर मेरा शादी नहीं हुआ है तो मैं लिखूंगा यस। मतलब मैं बोल सकता अगर मेरा शादी हुआ है तो मैं लिखूंगा यस, अगर शादी नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिखूंगा यस। ये बात तो समझ में आ रहा है सर, ये हम इजिली से कर सकते हैं। मैन टर्निंग पॉइंट यहां पे आता है, आवेदक की स्थिति विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता। अब हमें यहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है। एंट्री करने वाले ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इस बात को याद रखिएगा। एंट्री करने वाले ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उनका काम है कि वो जल्दी से जल्दी काम को निपटाएं। थोड़ा सा भी गलती देखेंगे उसको उठा के फेंक देंगे दूसरा डस्टबिन पे। तो आपको यहां पे क्या करना है? विधवा का मतलब जिसका हस्बैंड डेथ कर चुकी है, ताल्लुकशुदा का मतलब तलाकशुदा, तलाकशुदा का मतलब जिनको छोड़ दिया है। और मेरे दोस्तों जिनको पता है क्या कर रहे हैं, विधवा जो नहीं है, जैसे तलाकशुदा भी नहीं है। अब मैं मान के चलता हूं ना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सेमेस्टर 4-5 या कुछ भी पढ़ रहे हैं और उनका उम्र अगर मान के चलिए 22 साल हो रहा है, पता है वो क्या कर रहे हैं? परित्यक्ता पर क्लिक कर दे रहे हैं। अब 90% ऐसा महिला है जो इस पे क्लिक कर दे रहे, जबकि आपको किसी में भी क्लिक नहीं करना है। जबकि अगर आपका तलाकशुदा है तो तलाकशुदा में क्लिक कीजिए, अगर विधवा है तो विधवा में क्लिक कीजिए। अब ये इसका मतलब क्या होता है? ये जो परित्यक्ता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको हस्बैंड ने छोड़ दिया है, तलाक नहीं दिया है, आपको हस्बैंड ने छोड़ दिया है। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि आपको हस्बैंड ने छोड़ दिया है पर तलाक नहीं दिया है। तब आपको मेरे दोस्तों इसमें आपको क्लिक करना है। अब अधिकतर महिलाएं इस फॉर्म पे जाकर यहीं पे क्लिक कर दे रहे हैं और एंट्री करते समय रिजेक्ट हो जा रही है।
बस अगर आपको शादीशुदा है, शादीशुदा में फिलअप कीजिए, नहीं है तो इस पे कर दीजिए, बाकी तीनों पे आपको कुछ भी फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, याद रखिएगा। इसी कारण से और एक मुद्दा है जिस कारण से फॉर्म को रिजेक्ट हो रही है। फॉर्म मेरे दोस्तों जैसे ही आपका रिजेक्ट होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद एक्सेप्ट तो नहीं होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें हमारे फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है या नहीं? तो आपको एक पर्ची दिया जा रहा है, पंचायत भवन में हो या मैं बोल सकता हूं जो सेविकाएं हैं वो सेविका के माध्यम से आपका जो फॉर्म एंट्री किए जा रहे हैं, एंट्री करने के बाद एक रिसीविंग दे रहे हैं पेपर कटिंग की तरह, शायद इसमें आपको दिखेगा भी, एक बार आप लोग देख सकते हैं। अगर इस तरह से दिखेगा तो इसी के नीचे एक जुड़ा हुआ मिलेगा एक फॉर्म पे और उसी को कटिंग करके दे रहे हैं। कटिंग करके आपको रिसीविंग अगर दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका फॉर्म एंट्री हो गया है। अब ये फॉर्म एंट्री होके चला जाएगा कहां पे? ब्लॉक पे। ब्लॉक के एसडीओ क्या करेंगे, ब्लॉक के जो वीडियो वगैरह जो अपलोडिंग करेंगे आगे का प्रोसेस, वहां जब क्लिक करेंगे, मैं पिछला वीडियो में भी बताया था, जहां पे क्लिक करेंगे वो क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका एंट्री वहां पे हो जाएगी, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपको अब हर मंथ 1000 करके मिलने वाला है, हर मंथ। याद रखिएगा, जब तक आपके मोबाइल पे मैसेज ना आए आपको नहीं सोचना है कि मेरा काम पूरा हो चुकी है। मोबाइल पे मैसेज आना जरूरी है जो आपने आवेदन पे अपना मोबाइल नंबर डाले थे। याद रखिएगा, फॉर्म पे सबसे ज्यादा मेरे दोस्त, इस फॉर्म पे सबसे ज्यादा जो है क्या हो रहा है, याद रखिएगा, फॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म को गलत भर रहे हैं और इसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और इसी से संबंधित और भी कोई अपडेट पाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। मैं हर एक अपडेट बताऊंगा जो आपका बहन बेटी योजना से संबंधित या इससे और रिलेटेड कोई भी योजना आएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।